मूवी के स्टार्ट में हम सैरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने फादर की मीट शॉप को चलाया करती थी। वहीं पर हम सैरा के कुछ फ्रेंड्स को भी देखते हैं जो कि सैरा को अक्सर बुली किया करते थे बेस्ड ऑन हर वेट। अब क्योंकि सैरा बाकी लोगों से ज्यादा हेल्दी होती है तो सैरा के फ्रेंड्स उसे अक्सर फैट या पिगी कहकर बुलाया करते थे जो कि सैरा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। लेकिन उनमें से एक लड़की जो कि सैरा की फ्रेंड होती है, उसका नाम क्लॉडिया होता है, वो सैरा को अंडरस्टैंड किया करती थी यानी कि समझा करती थी, लेकिन मजबूरन वो अपने दोस्तों का साथ भी दिया करती थी सैरा को बुली करने में। यहाँ तक कि सैरा के फ्रेंड्स उसकी पिक्चर्स ऑनलाइन भी पोस्ट कर देते हैं विदाउट हर कंसेंट, जिसे देखने के बाद सैरा को काफी बुरा लगता है। इधर रात में सैरा अपने फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। अब क्योंकि सैरा की मदर उसकी स्टडीज को लेकर काफी स्ट्रिक्ट होती है तो वो उसे काफी बुरा भला सुनाने लगती है, यहाँ तक कि वो उसके खाने के हैबिट को भी लेकर उसे काफी कुछ कह देती है। ये सबसे सैरा काफी दुखी और सैड फील करती है। खैर नेक्स्ट डे सैरा पूल में स्विम करने के लिए जाती है जहाँ पर कोई भी नहीं होते हैं। तभी वहाँ पर सैरा की तीनों फीमेल फ्रेंड्स आ जाती है जिनमें से एक क्लॉडिया भी होती है और वो सब मिलकर सैरा को बुली करने लगते हैं। वहीं पर वो लोग नोटिस करते हैं कि उस पूल में एक और लड़का होता है जिसे उनमें से कोई भी नहीं जानते थे और उन सबको देखकर वो पानी से बाहर चला जाता है। इसके बाद सैरा जब स्विम कर रही होती है तब सैरा के दोनों फीमेल फ्रेंड्स उसे नेट के थ्रू डुबाने की कोशिश करते हैं। हालांकि क्लॉडिया उन लोगों को काफी मना करती है लेकिन वो सब उसकी एक भी नहीं सुनते और जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो वो सैरा के कपड़े भी अपने साथ ले जाते हैं। ये चीज सैरा को काफी इफेक्ट करती है और उसे काफी बुरा लगता है। अब क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं होते तो वो ऐसे ही वहाँ से जाती है। रास्ते के बीच उसे कुछ लोग मिलते हैं, वो सैरा को काफी परेशान करने लगते हैं। इसी बीच सैरा के सामने एक वैन आती है जिसमें सैरा के तीनों फ्रेंड्स होते हैं। ये देखकर सैरा काफी ज्यादा डर जाती है। इसी बीच किलर उसकी गाड़ी रोककर उसके सामने आता है और वो किलर एक टॉवल रखकर वहाँ से चला जाता है। सैरा भी किसी तरह अपने घर पहुंच जाती है और शॉवर लेती है। सैरा इसके बाद उसी पोस्ट को देखती है जिसे विदाउट हर कंसर्न उसके फ्रेंड्स ने ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था, जिस पर काफी ज्यादा कमेंट्स होते हैं और वो भी उसे बुली कर रहे होते हैं और ये सब देखकर सैरा को काफी बुरा लगता है। खैर नेक्स्ट डे सैरा ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। इसके बाद सैरा कुछ काम से शॉप पर जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि कल जिस पूल में वो स्विम करने गई थी वहाँ पर लाइफ गार्ड का मर्डर हुआ था, जिसके पीछे उसी किडनैपर का हाथ था। साथ ही उन तीनों लड़कियों की किडनैपिंग के बारे में भी उसे पता चलता है। ये सुनकर सैरा की मदर उसे पूल के पास लेकर जाती है क्योंकि सैरा की मदर को पता होता है कि सैरा अक्सर उसी जगह पर स्विमिंग के लिए जाया करती थी। और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो ऑफिसर्स उससे इस बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर सैरा काफी ज्यादा घबरा जाती है और गुस्से में वो उनसे कहती है कि वो तीनों मुझे बुली किया करते थे, मुझे पिगी बुलाया करते थे और इसी वजह से मैं पूल में आया ही नहीं करती थी। लिसनिंग टू दिस सैरा की मदर को काफी बुरा लगता है लेकिन वो बिना कुछ बोले सैरा को घर लेकर आती है। क्या रात में सैरा अपने फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है तभी सैरा के फादर उन्हीं तीनों लड़कियों के बारे में बात करने लगते हैं। अभी ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सैरा का छोटा भाई उनसे कहता है कि उन तीनों लड़कियों को फाइंड माई मोबाइल के जरिए ढूंढा जा सकता है। ये सुनकर सैरा रात में चुपके से अपने फादर का फोन चुरा लेती है और वो अपने फोन को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर आ जाती है जहाँ किलर ने उसे टॉवल दिया था। वहाँ पर उसे अपना फोन तो नहीं मिलता लेकिन उसे वहाँ पर टूटे हुए दांत मिलते हैं, साथ ही वहाँ पर बहुत सारा खून भी पड़ा होता है। ये देखकर सैरा खून के स्टेन्स का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते सैरा को वहाँ पर अपनी एक फ्रेंड की लाश मिलती है। तभी पीछे से वही किलर आ जाता है जो उसे अपने साथ हाथ पकड़कर ले जाता है। दूसरी तरफ तीनों किडनैप हुई लड़कियों के पेरेंट्स भी उसी जगह पर आ जाते हैं। तभी उनमें से एक पेरेंट अपने किडनैप हुई डॉटर को कॉल करती है, जिस पर कॉल लग भी जाता है, जिसे किडनैपर ऑफ कर देता है। इन सबसे वो सब कंफर्म हो जाते हैं कि फोन आसपास में ही है। फोन की आवाज को सुनकर वो सब सैरा और किडनैपर तक पहुंचने वाले होते कि तभी वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। सैरा भागते हुए अपने घर की तरफ चली जाती है जहां वो अपने फादर का फोन रखकर बेड पर चली जाती है। यहाँ सैरा रियलाइज करती है कि किलर तो उसे पसंद करता ही था लेकिन सैरा भी अब उसके लिए फील करने लगी थी, वो उसे सोचने लगी। नेक्स्ट डे पुलिस ऑफिसर्स दोबारा से सैरा को बुलाते हैं और उसे पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन सैरा उन्हें किलर के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही किलर सैरा के घर में मौजूद होता है और तभी वहाँ पर सैरा के फादर उसे देख लेते हैं। ये देखकर किलर उसे मारकर जख्मी कर देता है। इधर घर आने पर सैरा अपने मदर से बात करने लगती है जहाँ पर वो उसी किलर के सपोर्ट में बातें करती है, जिस पर सैरा की मदर को उस पर बहुत गुस्सा आता है और देखते ही देखते उन दोनों में बहस हो जाती है, जिस पर सैरा फ्रस्ट्रेट होकर कह देती है कि मॉम आप मर क्यों नहीं जाती। तभी पीछे से वही किलर आ जाता है और वो सैरा की मदर को मारकर जख्मी कर देता है और अपने साथ सैरा को ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग बाहर सैरा को देखकर उसे बुली करने लगते हैं, उसे बुरा
बुरा भला कहने लगते हैं। इस बात से किलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सारा को वैन में बिठाकर गाड़ी को स्पीड में चलाता है और उन तीनों के ऊपर ही चढ़ा देता है, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। अब वो दोनों सिटी की तरफ जा रहे होते हैं, तभी रास्ते के बीच में उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सारा को काफी चोट आ जाती है। ये देखकर किलर उसे उठाकर अपने फार्म हाउस में लेकर जाता है। वो सारा का काफी ख्याल करता है। अब सारा की जब आँख खुलती है तो वो फार्म हाउस के अंदर देखने लगती है, जहाँ पर उसे अपनी दोनों किडनैप फ्रेंड्स मिलती हैं, जिसे किलर ने उल्टा लटकाया होता है। उन्हें जिंदा देखकर सारा को काफी ज्यादा खुशी होती है और उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो रस्सी को नहीं खोल पाती। तभी वहाँ पर वही किलर आ जाता है और सारा को ऐसा करते हुए देखकर उसे काफी बुरा लगता है और वो उसे पकड़ने लगता है। ये देखकर सारा उसे मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। हालांकि इन सब के बावजूद भी किलर उसे अपने पास खड़ा करता है और उसे एक चाकू देकर उन दोनों लड़कियों को मारने का कहता है, लेकिन सारा उन दोनों को मारने के बजाय किलर पर ही अटैक करती है, जिससे चाकू उसके आर पार हो जाती है। इन सब में किलर के हाथ से गन शूट हो जाती है और इसमें से किडनैप हुई लड़कियों में से एक लड़की के हाथ में गोली जाकर लगती है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। ये सब देखकर सारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत से उस किलर पर अटैक करती है और आखिर में वो उसे जान से मार देती है। इसके बाद वो उन दोनों लड़कियों को भी रिलीज करके उस फार्म हाउस से बाहर आ जाती है। बाहर जाकर वो लिफ्ट लेती है और सही सलामत अपने घर तक पहुंच जाती है। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेक श्योर टू कमेंट व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस मूवी। थैंक यू।